आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जुबानी हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने सरकार को भी कई मुद्दों पर घेरा है। उन्होंने कहा कि कुछ भी बकवास किया जा रहा है और सरकार खामोश बैठी है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है। ओवैसी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कहा कि इस तरह के लोग बहुतों की कुर्बानी को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार क्यों खामोश बैठी है? कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है? ये बकवास किया जा रहा है। इस देश में संविधान है और देश संविधान से चलता है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहा कि जब 3/4 लोग ये कहने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या ऐसा नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं से अपील भी की, केवल हिंदू राष्ट्र की मांग करो और इसे बनाकर रहो। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपको गर्व नहीं है कि तेलंगाना में ताजमहल से ऊंचा सचिवालय बन रहा है। ताजमहल की खूबसूरती दुनिया के किसी इमारत में नहीं आ सकती। तेलंगाना में आप टाई फिश हो जाएंगे। गौरतलब है कि भाजपा नेता बंदी संजय ने अपने एक बयान में कहा था कि हम भगवान राम और हनुमान के भक्त हैं। हम टीपू के वंशज नहीं हैं। उनके वंशज को हमने वापस भेज दिया है। कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने आज राज्य की राजधानी के खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। पदयात्रा SC सेल के अध्यक्ष रमेश के नेतृत्व में निकाली गई। सोमाजीगुड़ा चौराहे पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। पदयात्रा बाद में पंजागुट्टा सर्कल पहुंची। पार्टी नेताओं ने पंजागुट्टा चौराहे पर BR अम्बेडकर और YSR की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में पदयात्रा खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र पहुंची और पार्टी के पूर्व PJR की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पदयात्रा गांधी भवन तक निकाली गई। पदयात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में खैरताबाद DCC अध्यक्ष रोहिन रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी नरेश शामिल हुए। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री T हरीश रावत ने बुधवार को इंदिराम्मा कॉलोनी में सिद्दीपेट की चौथी बस्ती दवाखाना का शुभारंभ किया। मंत्री ने इस कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि इन दवाखानों में कुल 158 प्रकार की दवाएं और 133 डायग्नोस्टिक सेवाओं की पेशकश की जा रही है। राज्य के कॉरपोरेट अस्पताल में उपलब्ध लोगों के समान गरीबों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए एक कैथ लैब, कीमो और रेडियोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए अम्मा OD वाहन के अलावा कैंसर रोगियों के लिए एक प्रशामक केंद्र और 5 बिस्तर वाला वार्ड स्थापित किया गया है। तेलंगाना की यादाद्री भुवनगिरी जिले में आज एक ऑटो रिक्शा और एक बस की टक्कर में 4 महिला श्रमिकों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हादसा हैदराबाद के करीब 50 किलोमीटर दूर चौटुप्पल के दंडुमलकपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास हुआ। पुलिस के अनुसार एक ऑटो रिक्शा जिसमें महिला कार्यकर्ता यात्रा कर रही थी, एक निजी बस से टकरा गई। मृतकों की पहचान V अनसुया, D नागालक्ष्मी, D श्री सिन्हा और C धनलक्ष्मी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रंगारेड्डी जिले के एक अन्य दुर्घटना में ट्रैक्टर और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। देश में करीब 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। PM मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए सभी वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से पासमानदा मुसलमानों के पास पहुंचने का मंत्र दिया था। PM मोदी ने कहा था कि हमें पासमानदा समाज तक पहुंचना चाहिए। PM की इस अपील के बाद भाजपा नेता मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक भाजपा को 22% पासमानदा मुसलमानों का साथ मिल रहा है। 64% मुसलमान अभी भी भाजपा के साथ खुद को जोड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं 14% अभी भी इस बारे में साफ नहीं है। मंदिरों पर भगवा रंग तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन केरल के एक मंदिर में भगवा रंग को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पुलिस या प्रशासन इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि उत्सव के दौरान मंदिरों को किस रंग से सजाया जाए। कोर्ट ने कहा कि TDB का कर्तव्य है कि वह त्योहार को रीति रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार आयोजित करे। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। केरल पुलिस के आदेश के बाद विवाद छिड़ गया था, जिसमें तिरुवनंतपुरम के वल्यानी भद्रकाली मंदिर के अधिकारियों को भगवा रंग हटाने को कहा गया। मंदिर को भद्रकाली उत्सव के लिए सजाया गया था। पुलिस ने निर्देश दिया कि सजावट से भगवा रंग को हटाकर इसकी जगह विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाए।
तमिलनाडु के करूर जिले में एक बड़ी घटना हुई। यहाँ के मयानूर में सरकारी स्कूल की 4 छात्राओं की कावेरी नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। इस दर्दनाक घटना पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और राज्यपाल रवि ने दुख जताया है। पुलिस के मुताबिक ये छात्राएं पुदुकोट्टई जिले की रहने वाली थी। सभी सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। छात्राओं की मौत पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शोक व्यक्त किया और उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। स्कूल की प्रिंसिपल पोटुमणि और छात्रों के साथ गए शिक्षक थिलागावती और इब्राहिम को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं राज्यपाल की ओर से एक संदेश दिया गया जिसमें कहा गया कि राज्यपाल रवि ने मयानूर में कावेरी नदी में डूबने के कारण पुडुकोट्टई जिले के विरालिमलाई जिले के सरकारी मिडिल स्कूल की छात्राओं की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। पुलिस के अनुसार पुदुकोट्टई जिले के विरालिमलाई में स्थित राजकीय मिडिल स्कूल की एक फुटबॉल टीम त्रिची में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई थी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।